नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के पचड़ी इलाके में व्याप्त जन समस्याओं के समाधान की मांग पर नगर आजसू पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के उपायुक्त को इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पार्टी के नगर उपाध्यक्ष मानिक मल्लिक ने कहा कि विगत दिनों परसुरी मुख्य सड़क पर व्याप्त गंदगी के अंबार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन को उसके सफाई की मांग की थी, जिस पर सरकारी विभाग की तरफ से सफाई भी शुरू की गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कार्य को बीच में ही बंद करवा दिया गया। इन्होंने कहा कि अब विलंब इस कार्य को शुरू कर सफाई को पूर्ण किया जाए। साथ ही साथ मकदमपुर फाटक के पास हाई मास्ट लाइट लगाने एवं पूरे इलाके में सफाई कर पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ लगाए जाने की मांग इन्होंने उठाई है। प्रशासन द्वारा तुरंत अविलंब उसमें कार्रवाई किया गया था, साफ सफाई पे जेसीबी से करवाया जाता, लेकिन इसके दबाव पर प्रशासन फिर कार्य को रोक दिया गया और आज भी गंदगी वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। मैं उपायुक्त महोदय से आजसू पार्टी के नेतृत्व में हम लोग एक मांग पत्र देने आए हैं कि अविलंब उस क्षेत्र में सफाई को चालू किया जाए। इसके साथ साथ मकदमपुर फाटक के समीप जो अंधेरा रहता है वहाँ पर हम लोग हाई मास्ट लाइट का भी मांग किए हैं कि हाई मास्ट लग जाए तो वहाँ पर आने जाने लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा उस क्षेत्र में जो गंदगी है उसको सफाई करके वहाँ पर पाथवे और पेड़ का सौंदर्यीकरण कराया जाए, जिससे कि लोगों को वहाँ रहने में सुविधा हो। और हम लोग एक और मांग कर रहे हैं कि 2 लाख आबादी उस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज सड़क की स्थिति देखिएगा, वहाँ आने जाने में लोग आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना घटती है। यही चंद मांग लोग लेकर हम लोग उपायुक्त से मिलेंगे। अगर हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। गम्हरिया प्रखंड से अंचल भवन से 200 मीटर की दूरी पर वन विभाग की भूमि को अतिक्रमण कर बनाए रखने खटाल पर चलाकर विभाग का बुलडोजर आपस के लोगों के द्वारा कोरोना काल में लगातार गंदगी जमा करके रखने की शिकायत पर पहुंचे एसीएफ प्रमोद कुमार एवं सरायकेला रेंजर ने खटाल मालिक रमेश यादव को कड़ी चेतावनी कहा। अवैध रूप से चलाए रहे खटाल पर बहुत जल्द चलेगा बुलडोजर। आपको बता दें, वन भूमि पर बीते कई सालों से लगातार अतिक्रमण कर गोबर और मलमूत्र का बहाव कर बहुत सी भूमि को स्थानीय खटाल संचालक घेरने का काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में सरायकेला वन विभाग ने आज एक अभियान चलाकर पूरे क्षेत्र से गंदगी हटाई है एवं नगर निगम को आदेश दिया कि क्षेत्र में हो रहे गंदगी के जमाव पर कोई मामला दर्ज करे या उचित संज्ञान लेवे। जानकारी देते हुए प्रमोद कुमार ने बताया कि अब मामला बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण अब इस पर कार्रवाई करने की नौबत आ रही है। हालांकि खटाल तोड़े जाने की बात पर उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में लंबित है, इन पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन अवैध रूप से रह रहे लोगों से मीडिया के माध्यम से सूचना करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द कोई दूसरी जगह अपना ठिकाना बना ले, अन्यथा मजबूरन उनके अस्थायी घर और खटालों को तोड़ दिया जाएगा। और सफाई अभियान में जो है कचरा गोबर फैला के रखा है, जो आम आदमी के लिए कष्टकारक हो गया है, उसका भी सफाई करें। इसके बाद इसको नोटिस हो रहा है खाली करने का, नहीं करेगा तो इसको खाली करवाएंगे। देखिए, थोड़ा सा इसमें है कि बीपीएलई केस चल रहा है, कोर्ट में लंबित है। कोर्ट के बाद तो कुछ बोलना संभव नहीं है, न्यायालय पर कोई कमेंट करना भी ठीक नहीं होता। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन के रेलवे ओवरब्रिज का मुख्य द्वार खतरनाक हो गया है। समय रहते अगर गड्ढा को नहीं भरेगा तो बड़ी घटना घट सकती है। हालांकि आए दिन मोटरसाइकिल चालक गिरकर घायल हो रहे हैं, कई छोटी और बड़ी वाहन घंटों फंस जाती है। जैसे ही टाटानगर रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज पर आप कदम रखेंगे तो गड्ढा में कदम चला जाएगा। अब तो ब्रिज भी जगह जगह से क्रैक होने लगा है। हालांकि ब्रिज के बने कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ है। 5 साल पहले ब्रिज की उद्घाटन हुई और 5 साल में करोड़ों रुपए की लागत से बनी ब्रिज अब मौत को दावत दे रहा है। राहगीरों की परेशानी हो रही है तो अधिकारी इस पर बोलने से कतरा रहे हैं। सतगोड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं बिक्री करने वाले मुख्य अभियुक्त फरार होने में सफल रहा। पुलिस के अनुसार बीते शाम गुप्त सूचना मिली कि ओल्ड बायडी शिव मंदिर के समीप एक युवक ब्राउन शुगर के साथ खड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद वहां घेराबंदी की, जहां से बायडी बाजार का रहने वाला सूरज यादव उर्फ बच्चा को हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पॉकेट से 4 पुड़िया ब्राउन शुगर और लगभग 2500 नकद बरामद किया गया। पूछताछ में सूरज यादव ने बताया कि उसने बिरसानगर के रहने वाले अनिकेत तिवारी उर्फ नन्हे तिवारी ने उसने लिया है, जिसके निशानदेही पर नन्हे तिवारी घर में पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन वह फरार होने में सफल रहा। वहीं गिरफ्तार सूरज यादव के परिवार वालों का कहना है कि सूरज यादव बाजार में बिजली मिस्त्री का कार्य करता है। घटना के समय नन्हे तिवारी ने शाम में उसे फोन पर बुलाया था और उसने उसे रखने के लिए पुड़िया दी, फिर पुलिस को फोन कर गिरफ्तार करा दिया, जिसके बाद से वह फरार है। फिलहाल पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सूरज को जेल भेज दिया है। वो बिरसानगर से ब्राउन शुगर लेकर के खरीद करके लाया है और बेचने बिक्री कर रहा है।
इस सूचना पर सिद्धगुड़ा थाना के वीरेंद्र कुमार को पुलिस और निरीक्षक और सशस्त्र बल द्वारा छापेमारी किया गया। सूचना हमें भी दी गई थी कि मतलब यहाँ पर ऐसे है, तो मेरे समक्ष उसको सूरज कुमार यादव को पकड़ा गया है, जिसके पास से 4 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। वो जहाँ से खरीद के लाया है उसका नाम बताया है, बिरसा नगर का रहने वाला है, बिरसा नगर से खरीद है, वो फरार हो गया है। इस संबंध में सिद्धगुड़ा थाना कांड संख्या 26 21 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और सूरज कुमार को FIR करके जेल भेज दिया गया है। कुल्टी पश्चिम बंगाल आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले कुल्टी थाना व चौरंगी पुलिस फांडी को आर्मी इंटेलिजेंस के सहयोग से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस कामयाबी में पुलिस ने महारानी एक्सप्रेस नाम की एक बस उसको पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमा क्षेत्र डेबूडीप चेक पोस्ट पर पकड़ा है। पुलिस के अगर माने तो उक्त बस कोलकाता के बाबू घाट से बिहार के जाने के लिए खुली थी। बस में 2 काले रंग के बमों से भरे बैग भी रखे हुए थे, जिस बैग पर बैग को रिसीव करने वाले का नाम भी लिखा हुआ था, जिस पर एक पर्ची में कोड नंबर भी लिखा था जो 12461। साथ ही बैग में रखे हुए बमों की कीमत व 5000 रुपए एडवांस का भी जिक्र किया गया था। बमों की कीमत प्रति पीस 1000 रुपए लिखी गई थी। पुलिस के अगर माने तो दोनों बैगों में करीब 30 देसी बम थे, यानी कुल मिलाकर 30,000 रुपए के बम को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से बिहार के गया सप्लाई की जा रहा था। अब यह बम बिहार के किस जगह जाना था और उस बमों को किस कार्य के लिए उपयोग करना था, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पर पुलिस बैग में लिखे बम को रिसीव करने वाले व्यक्ति के नाम पर आधार पर पड़ताल जरूर शुरू कर चुकी है। पुलिस उम्मीद जता रही है कि बहुत जल्द ही बमों की तस्करी के इस गिरोह का पर्दाफाश कर बमों की तस्करी से जुड़े अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस गिरफ्तार लोगों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश कर उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि बस में कुल 18 यात्री सफर कर रहे थे, जिससे यह भी पता चल रहा था कि जानबूझकर बस में ज्यादा यात्रियों को नहीं बिठाया गया, यानी कि बस में बम की तस्करी पूरी तरह प्री प्लानिंग थी। बस के सारे स्टाफ को बस में हो रहे बम की तस्करी की जानकारी थी। पुलिस बम की तस्करी मामले में बहुत ही गंभीरता के साथ जांच में जुट गई है और बम की तस्करी मामले में हर पहलू पर बहुत ही बारीकता से पड़ताल कर। कोविड में कार्यरत कर्मचारियों ने अपने बकाये 2 महीने के वेतन को लेकर आज दर्जनों युवक धनबाद के सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग कोरोना काल में गंभीर परिस्थितियों में कोरोना बीमारी को लेकर जान जोखिम में डालकर लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन मेरे मैनेजर का कहना है कि अभी फंड नहीं होने की वजह से आप लोग का भुगतान नहीं कर पा रहा हूं। कर्मचारियों का कहना है कितने दिनों के हो जाने के बाद हम लोगों का परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक कि आने जाने के लिए ऑटो किराया भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर हम लोग काफी परेशानी में हैं। हम लोग अपनी समस्या को लेकर के सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचकर सिविल सर्जन से बात करेंगे और अपनी 2 महीने के बकाये वेतन को लेकर जल्द भुगतान करने की बात की जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि हम लोग को देखिए, हम लोग को फरवरी से फंड नहीं आया, ठीक ना, तो चलिए हम लोग अपना उनका बात मान लेते हैं, ठीक ना, फंड नहीं आया तो सर भी क्या कर सकते हैं, हम लोग को कैसे देंगे, ठीक ना। लेकिन इसके लिए कुछ उपाय होना चाहिए ना। हम लोग को मतलब कि ऑटो भाड़ा नहीं, खाना नहीं, तो मतलब कि बहुत तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मतलब उसके लिए कुछ तो मतलब उपाय और चाहे समस्या का हल तो होना चाहिए। बर्मामाइंस थाना अंतर्गत इस्लान बस्ती में जमीन विवाद में हुए झड़प में महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। इस्लान बस्ती रोड नंबर 5 के रहने वाले शाह परिवार के साथ रोड नंबर 1 के रहने वाले प्रदीप झा उर्फ छीरू पाल के परिवार वालों ने रॉड डंडा और पत्थर से हमला कर मां और 2 पुत्रों को घायल कर दिया। घायल शाह परिवार के अनुसार विगत 2 वर्षों से उनकी जमीन पर प्रदीप झा के परिवार वाले जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर कई बार विवाद और मारपीट की घटना घटित हो चुकी है। इसी मामले को लेकर एक बार फिर दोनों परिवार में झड़प हो गई। इस बार सुबह सन्नी सा और बॉबी सा अपने जमीन वाली बगान में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और मां और मीला देवी बाथरूम की तरफ गई हुई थी। इसी बीच प्रदीप झा के दोनों पुत्र रोहित और अजीत उसके बगान में घुसे और उसके मां के साथ बदतमीजी करने लगे, जिसका दोनों पुत्रों ने विरोध करने पर उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच प्रदीप झा ने अपने भाई अवधेश झा के साथ आ पहुंचा और सभी ने मिलकर शाह परिवार पर बांस, रॉड और पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें मां और मीला देवी और उसके दोनों पुत्र सन्नी सा और बॉबी सा घायल हो गए। घटना के बाद घायल परिवार ने स्थानीय थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं तीनों घायलों के इलाज MGM अस्पताल में कराया गया है। मेरे बड़े भाई और मेरे कुछ मित्र हम लोग पढ़ रहे थे, अचानक से हमारे बागान में वो लोग आए, प्रदीप झा, अंकित झा, अवधेश झा नाम है उनका। ये लोग अचानक से आए और हमारे मतलब बागान में वहाँ पर मम्मी बाथरूम गई हुई थी, छेड़छाड़ करने लगा, तो हम लोग उनको देख लिए। रेड हैंड हम लोग उनको अपने आँख से देखे तो हम लोग उनको समझाने लगे कि अंकल ये सब क्या बदतमीजी आप क्या कर रहे हैं, तो बोलते तुम लोग बोलेगा बे, ऐसे टाइप से रफ्यूज़ हम लोग को मिसयूज़ किए हैं। तो उसमें उनका बड़ा बेटा आया
वो हाथ चलाने लगा हम लोग को। रोहित झा उनका नाम है, अंकित झा, प्रदीप झा, अवधेश झा। रॉड का इस्तेमाल किया, लाठी का इस्तेमाल किया। जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन द्वारा विगत 4 दिनों से किए जा रहे हड़ताल को मंगलवार को त्रिपक्षीय वार्ता के बाद समाप्त कर दिया गया। वार्ता में वाहन मालिकों के रेट पर 6% की बढ़ोतरी की गई। गौरतलब होगी विगत 4 दिनों से लगातार एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल चलाया जा रहा था और तमाम वाहनों का परिचालन ठप था। एसोसिएशन से जुड़े हजारों वाहनों के भाड़े में बढ़ोतरी की मांग को लेकर इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। मंगलवार को टाटा कंपनी प्रबंधन कंपनी के वेंडर और एसोसिएशन की बैठक हुई। लगभग 4 घंटों की बैठक के बाद 6% के भाड़े में बढ़ोतरी पर यहां समझौता हुआ, जिसके बाद एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त कर दिया। वैसे एसोसिएशन ने 10% भाड़े में बढ़ोतरी की मांग थी और 6% पर बात बनी। एसोसिएशन के संरक्षण ने कहा कि आगे भी वाहन मालिकों के समक्ष अगर कोई समस्या आती है तो फिर से एसोसिएशन आंदोलन करेगी। आज का पॉजिटिव वातावरण, 4 बजे से हम लोग बैठक थे। 22 तारीख को हमारी मीटिंग थी, लेकिन 22 तारीख को बात जगह पर नहीं पहुंच पाई। अभी 4 बजे से जो बैठक थी उसमें हमारे और वेंडर के बीच हम लोग के साथ समझौता हुई। जो उनको भाड़ा मिलता है उसमें से वो 6% रखकर पूरा भाड़ा लोकल गाड़ी मालिक को देते हैं। इसी पर समझौता बनी है। उनका शुरू में 10% डिमांड था, लेकिन हम लोग 5%, 3% से करते 6% पर फाइनल बात हुआ। और इसी पर हमारा बात और चलानबिलिटी का जो काटते हो 1%, वो आधा % काटा करेंगे। जिस तरह अगर कहीं भाड़ा अगर 1 लाख बनता है तो 1000 काटते थे, वो 500 काटे। इसी पर हमारी समझौता हुई और शांतिपूर्वक आज इसको हम लोग हड़ताल को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.